अंबेडकर जी की सोच, बसवना, गांधी जी की सोच को हमने ये नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही जाति जनगणना को हमने नाम दिया है, मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए, गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 2024 लोकसभा चुनाव में एक बात खूब उठ के चर्चा में आई और उसको लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पूरे चुनाव में जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने तो समाजवादी पार्टी का आधार ही बना लिया, पीटीए। इन दोनों नेताओं ने जनता को बताया कि आपका हक पर कोई डाका डालने जा रहा है, आपके अधिकार को कोई छीनने जा रहा है, इसीलिए सावधान हो जाओ, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार में बीजेपी का सत्ता बनी तो खतरे में पड़ जाएगा संविधान। बस इसी बात को जनता ने पकड़ लिया, क्योंकि ये बातें अखिलेश और राहुल यूं ही नहीं कह रहे थे, इसके पीछे ठोस सबूत थे। और वो सबूत थे उनके ही नेताओं द्वारा इस बात को भरे मंच से कहना, जो साफ शब्दों में कह रहे थे कि हमें संविधान में बदलाव करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। खैर, बीजेपी की मंशा क्या थी इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं संविधान की। संविधान रहेगा या कोई खत्म कर देगा, या फिर संविधान कितना खतरे में है, ये बात तो बात की बात है। पहले बात इस पर होनी चाहिए कि संविधान जरूरी क्यों है, संविधान के पीछे की सोच क्या थी। बाबा साहेब अंबेडकर ने आखिर क्यों संविधान में सबके समान अधिकार के लिए आरक्षण को जरूरी समझा, पहले इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और देखिए ना, उस सोच के आश्रय कैसे इस देश में असमानता चरम पर है, जबकि संविधान असमानता की इजाजत नहीं देता। संविधान की सोच तो वो समाजवादी दृष्टिकोण है, जिसकी सोच है कि समाज का वो तबका जो दबा हुआ है, वो हाशिए पर है, जो समाज में भागीदार ना बन पा रहा हो, वो तबका भी मुख्य धारा में शरीक हो जाए। और शायद इसीलिए संविधान में आरक्षण का उल्लेख किया गया, और इसी को ही राजनीतिक भाषा में शायद जातीय जनगणना का नाम दिया गया। जातीय जनगणना को लेकर राहुल अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में ऐसी गदर काटी जिससे उबरना अब सत्ता में बैठी मोदी सरकार के लिए आसान नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अब इसे अपना आधार बना लिया, हर मंच से जातीय जनगणना की मांग करते हैं। और इसी क्रम में राहुल गांधी हाल ही में हुए नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जातीय जनगणना की बात जिन असल मुद्दों के साथ उठाई वो सुनने वाली थी और समझने वाली थी। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि जैसे अंबेडकर की सोच गांधी जी की सोच का नाम दिया गया संविधान, उसी तरह जातीय जनगणना सिर्फ एक नाम है, लेकिन उसका मकसद असल में है न्याय। और वो न्याय कौन सा होना चाहिए, इसके लिए आपको राहुल गांधी को सुनना पड़ेगा। आपसे जुड़ी बात कही है, सुनिए। मेरा काम जनता की आवाज सुनने का है, तो मैं सुन रहा था और पहले एक छोटी सी आवाज आई, छोटी सी थी, जाति जनगणना। वो कोने से आई, वो ऐसे मतलब अगर मीटिंग हो, वो 200-300 लोगों ने नहीं कही, वो एक आदमी आया कोने से, कहता है जाति जनगणना। और फिर आस्ते आस्ते वो जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना फैलती जा रही है। इसको हमने जाति जनगणना नाम दिया है। जैसे अंबेडकर जी की सोच, बसवना, गांधी जी की सोच को हमने ये नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही जाति जनगणना को हमने नाम दिया है, मगर जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है। क्योंकि अगर इस देश में 90% लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, तो उनका क्या मतलब है। आपने कहा, यह शब्द बहुत यूज होता है आजकल, समानता, सॉरी, आदर, रिस्पेक्ट। मेरी सोच है कि बिना पावर की, बिना धन के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है। कोई भूखा मर रहा है, उसकी कोई सुनता नहीं है, 24 घंटा दुखी रहता है, और मैं जाके उस पर माला लगा दूं को भैया मैं आपकी इज्जत करता हूं, उसका क्या मतलब। उससे अच्छा उसे शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, उसको थोड़ा सा धन दिलवाओ, उसको थोड़ी पावर दो, और फिर आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो अपने आप रिस्पेक्ट ले जाएगा।
देश में सभी को 5 किलो का राशन सबको बांटने, सबको शौचालय देने की बात मात्र से ही समानता नहीं आती, या फिर मनरेगा में सबको मजदूरी देकर समानता की बात को नहीं की जा सकती। चंद मुआवजे देकर अगर आप समानता की बात करते हैं तो इधर देकर और दूसरी तरफ से टैक्स और जीएसटी के माध्यम से सब बराबर कर लिया जाता है। ये सिस्टम लोगों को कंगाल बना दे रही है, लेकिन मोदी के इस सिस्टम को अब राहुल गांधी ने मजबूती के साथ पकड़ लिया है, जिससे जाति जनगणना ही नहीं बल्कि जाति शब्द और जात शब्द की उत्पत्ति और जाति के आश्रय इस देश के भीतर असमानता का रुख और जाति को राजनीतिक हथियार बनाकर वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश, इन सभी बातों पर राहुल गांधी ने इन सभी को जोड़कर समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने न सिर्फ बातों से इस बात को उजागर किया बल्कि इसका प्रूफ भी दिया। कैसे, सुनिए राहुल गांधी को। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए, गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80%, एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूँ, वहां पे दिखती है, वहां पे मैं ढूंढता हूँ भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूँ भैया नाम मिल जाए, एक 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है, 20-25 लोगों मैं देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। राहुल गांधी ने मंच से जिस 90% तबके की बात की वो सचमुच मोदी योगी की सरकार में कहीं खो गया है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये बात जानते सभी हैं, समझते सभी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई इस बात को उठाना नहीं चाहता, इस बात को कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन इस सामाजिक लूट को राहुल गांधी ने अब शायद पकड़ लिया। राहुल गांधी ने देश के अंदर जो कॉर्पोरेट की जो लूट चल रही है और उसमें सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथों देकर के इस देश को विकसित या फिर देश की इकोनॉमी को बड़ा दिखाने की जो कोशिश की जा रही है ना, उसमें वो तबका गायब हो गया है जिस तबके को ध्यान में रखकर संविधान को बनाया। वो जातियां सब आज ही मुख्य धारा में खो गई हैं, दूर हो गई हैं, और ये नेता कह रहे हैं कि सबको समान भागीदारी मिल रही है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जब जाति जनगणना होनी चाहिए और इसे लेकर मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना ये कंफ्यूजन जनता को होने दूंगा, क्योंकि संविधान के जैसे एक किताब नहीं है, वो जीने का एक तरीका है। ठीक वैसे ही जाति जनगणना विकास का एक तरीका है। सुनिए राहुल गांधी को। मेरा काम आपकी आवाज, जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं उनकी आवाज सुनने का है, ये मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आवाज निकली छोटी सी, पहले कहती है भैया जाति जनगणना, मैंने सुना, फिर थोड़ी फैली, फिर और फैली, और फिर उसके बाद मैं देख रहा था मोदी जी का चेहरा बदलने लग गया। ये क्या हो रहा है? देश की जनता न्याय कैसे मांग रही है? जाति जनगणना से सब कुछ साफ हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग का हो, माइनॉरिटी हो, महिला हो, जो भी, सबको पता लग जाएगा कि इस देश में हमारे हाथ में कितनी पावर है, हमारे हाथ में कितना धन है, मतलब हमारा क्या रोल है। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि जब हम हिंदुस्तान के एसेट्स को देखेंगे, हिंदुस्तान की पूंजी को देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि वहां पे ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई पिछड़ा है। और ये जो जाति जनगणना है, ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये किताब नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। वैसे ही जाति जनगणना एक डेवलपमेंट का पैराडाइम है, एक डेवलपमेंट का तरीका है। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा के सामने भी और संविधान तैयार होने के बाद भी ये कहने से नहीं चूके थे कि अब जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक संविधान सिर्फ एक कोरा कागज है। और इसी बात को राहुल गांधी ने आज के हिसाब से बिल्कुल नए तरीके से कहा और पूरे आत्मविश्वास से कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कुछ भी कहें या करें,
हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होकर रहेगी और 50% आरक्षण की ये जो दीवार है वो टूट के रहेगी, क्योंकि इस देश के 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और अब उस अन्याय को हर हाल में रोकना होगा। दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, वो इनइक्वालिटी पे काम करता है। तो मेरी उसके साथ बात हुई, मैंने उससे पूछा, वो प्रेजेंटेशन दिया उसने मुझे, और उसने मुझे कहा, राहुल, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अनइक्वल देशों में है। और फिर मैंने उनसे कहा, भैया आप एक बात बताइए, आपने हिंदुस्तान की एनालिसिस कर दी, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया मुझे, मगर इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपने एक बार जात शब्द का प्रयोग नहीं किया। मतलब जो इनइक्वालिटी का सोर्स है, जहां से इनइक्वालिटी निकल रही है, उसकी तो आपने चर्चा ही नहीं की। मेरे एक दो दोस्त हैं, कभी कभी बात हो जाती है, जनरल कास्ट के लोग हैं। तो एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है, मुझे तो जात नहीं दिखती। मैंने कहा, तुझे कहां से दिखेगी? जात नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखती। आपको नहीं दिखेगी वो, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मगर दलित को नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दलित को रोज दिखती है, पिछड़ों को रोज दिखती है, आदिवासियों को रोज दिखती है, महिलाओं को भी दिखती है। तो जाति जनगणना से क्लैरिटी आ जाएगी, नया पैराडाइम बनेगा। और इसीलिए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वहां पे डिस्कशन चल रहा है जाति जनगणना के बारे में, बड़ी मीटिंग चल रही है, क्या पोजीशन लें, क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कर लो, जाति जनगणना होने वाला है। आपको जो डिस्कशन करने हैं, मीडिया में जो लिखवाना है लिखवा लो। हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय ले लिया है, जाति जनगणना होगा, और ये 50% वाली जो आपने बना रखी है दीवार, इसको तोड़ा जाएगा। तो ये आस्ते आस्ते आवाज बढ़ती जा रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। हमारा काम आपका काम एम्प्लीफिकेशन का है, समझाने का है कि देखिए, जाति जनगणना से संविधान बचेगा। अगर जनता को पता लग गया कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, तो वो एकदम इस किताब को पकड़ लेंगे और इसकी ये बच जाएगा। तो आप एम्पलीफायर हो, मैं भी एम्पलीफायर हूं, आप भी एम्पलीफायर हो। हमें देश को बताना है कि गरीबों के साथ, 90% लोगों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, रोज होता है, और उसके खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं। और पहले 2 कदम, जाति जनगणना और 50% की दीवार, ये है। देश के राजनेता संविधान की शपथ तो बड़े शौक और अधिकार से लेते हैं, लेकिन अब संविधान को इस देश में लागू ना करने की राजनीति इस दौर में बड़ी हो चली है। सवाल ये नहीं है कि संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, सवाल ये है कि संविधान एक किताब के तौर पर तो है, लेकिन उसके भीतर लिखे शब्दों को लागू करा पाने की स्थिति में भारत की राजनीतिक सत्ता शायद नहीं है। तभी देश का आज एक तबका अभी भी उसी तरह का जीवन जी रहा है जैसा उसकी पीढ़ियां जीती चली आ रही हैं, और अब तक वो समाज की मुख्य धारा से में नहीं आएंगे। ये देश विकसित देश नहीं होगा। फिर आप भले ही देश के कुछ कॉरपोरेट घरानों को आगे बढ़ाकर उस देश की इकोनॉमी कितनी बढ़ा लीजिए, लेकिन सामाजिक समानताएं हमेशा पीछे ही रहेंगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।